नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का मेरे YouTube चैनल इन्फो अकेडमी पर। और आज की इस वीडियो में भी आप एक भर्ती के नए नोटिफिकेशन के बारे में जानेंगे। और ये जो भर्ती का नया नोटिफिकेशन आप अपनी वीडियो स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा के द्वारा जारी किया गया है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा में विलेज जंतपाली महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में स्थित है। और इसके द्वारा 21 जून 2022 को एक एडवर्टाइजमेंट नंबर 3/NTR 2022 को जारी करके विभिन्न प्रकार के पदों के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशंस इनवाइट की गई हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशंस जो सबमिट करने की जो आखिरी तारीख रहेगी वो 20 जुलाई 2022 रहेगी। 20 जुलाई 2022 से पहले ही आप इन सभी पदों के लिए जो इस एडवर्टाइजमेंट में एडवर्टाइजमेंट की गई है उनके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करके इस भर्ती का लाभ उठा सकते हैं। इस प्रकार के नए नए जॉब नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करते रहें ताकि आपको भर्तियों से संबंधित हर छोटी बड़ी अपडेट इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले आपको मिलती रहे। चलिए देखते हैं कौन कौन से पदों के लिए विज्ञापन जारी हुआ है, उन पदों के नाम क्या रहेंगे और किस प्रकार से उनकी एलिजिबिलिटी रहेगी। सबसे पहली जो पोस्ट है वो है सिक्योरिटी ऑफिसर की लेवल 7 और ग्रुप बी की पोस्ट है। एक ही वैकेंसी है। इसके लिए बैचलर डिग्री विद 5 ईयर एक्सपीरियंस सिक्योरिटी सुपरवाइज़र का, और सुपरवाइज़र पोजीशन में आपको किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में आपका एक्सपीरियंस होगा तो आप सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए जो अपर एज लिमिट है यानी कि 18 से 35 वर्ष के बीच के जो कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर पाएंगे। पॉइंट नंबर 2 के ऊपर असिस्टेंट इंजीनियर लेवल 7 एक वैकेंसी है। और इसके लिए जो ज़रूरी योग्यता है, बैचलर डिग्री सिविल या इलेक्ट्रिकल में, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपने पास कर रखा होना चाहिए और 3 वर्ष का आपका रेलेवेंट फील्ड में आपका अनुभव होगा। और 18 से 35 वर्ष के बीच की यदि आप हैं तो आप असिस्टेंट इंजीनियर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 3 के ऊपर प्राइवेट सेक्टरी की 2 पोस्ट हैं जनरल श्रेणी के लिए और लेवल 7 की वैकेंसी है। प्राइवेट सेक्टरी के लिए बैचलर डिग्री के साथ साथ आपको 2 वर्ष का अनुभव, और इसके अलावा इंग्लिश या हिंदी में स्टेनोग्राफी में आपकी स्पीड जो है 120 वर्ड प्रति मिनट आपकी होनी चाहिए। और टाइपराइटिंग में भी आपकी 40 शब्द प्रति मिनट इंग्लिश में या 35 शब्द प्रति मिनट आपकी हिंदी में टाइपिंग स्पीड होगी, तो आप प्राइवेट सेक्टरी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। आगे बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की, जिसके ऊपर हिंदी ट्रांसलेटर की एक वैकेंसी है। हिंदी ट्रांसलेटर के लिए जो ज़रूरी योग्यता है वो मास्टर डिग्री किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से हिंदी या इंग्लिश एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट के साथ आपने कर रखी होगी तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा जो आगे पोस्ट है पॉइंट नंबर 5 के ऊपर असिस्टेंट की पोस्ट है, लेवल 6 की पोस्ट है। एक ही वैकेंसी है, SC के लिए रिजर्व है। और असिस्टेंट के लिए जो ज़रूरी योग्यता है वो है बैचलर डिग्री किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। और इसके अलावा आपके पास 2 वर्ष का अनुभव, या तो आपके पास UDC का किसी भी यूनिवर्सिटी एफिलेटेड कॉलेज गवर्नमेंट पब्लिक अंडरटेकिंग में हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट के लिए इंग्लिश टाइपिंग 35 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से या हिंदी टाइपिंग आपकी 30 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से आपकी टाइपिंग स्पीड होगी तो आपको जो असिस्टेंट की पोस्ट है इसके लिए आप अप्लाई कर पाएंगे। पर्सनल असिस्टेंट की बात करें, 3 पोस्टें हैं जिसमें से 2 जनरल श्रेणी के लिए हैं और एक OBC के लिए है। पर्सनल असिस्टेंट के लिए भी ग्रेजुएशन के साथ साथ आपके पास स्टेनोग्राफी इंग्लिश या हिंदी में 100 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से आपकी स्टेनोग्राफी में स्पीड होनी चाहिए। और टाइपिंग में भी आपकी 40 शब्द इंग्लिश में और हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड होगी तो आप पर्सनल असिस्टेंट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जो पॉइंट नंबर 7 के पोस्ट है वो है प्रोफेशनल असिस्टेंट की, लेवल 6 की वैकेंसी है। एक ही वैकेंसी है और प्रोफेशनल असिस्टेंट के लिए मास्टर डिग्री लाइब्रेरी साइंस में आपने कर रखी होगी तो आप प्रोफेशनल असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार पॉइंट नंबर 8 के ऊपर है सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट सिविल इंजीनियर के। पॉइंट नंबर 9 के ऊपर सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट कंप्यूटर साइंस इंजीनियर के लिए। पॉइंट नंबर 10 के ऊपर सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। और पॉइंट नंबर 11 के ऊपर है सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग टेक्नोलॉजी में एक वैकेंसी है। और सभी के लिए मास्टर डिग्री MTech डिग्री रेलेवेंट सब्जेक्ट में 55% अंकों के साथ यदि आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और पॉइंट नंबर 12 के ऊपर स्टैटिकल असिस्टेंट ग्रुप C की वैकेंसी है, लेवल 5 की वैकेंसी है। एक ही वैकेंसी है और स्टैटिकल असिस्टेंट के लिए मास्टर डिग्री इन स्टैटिक्स आपके पास होगी तो आप अप्लाई कर सकते हैं। या बैचलर डिग्री इन स्टैटिक्स विद 50% अंकों के साथ है तो भी आप स्टैटिकल असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
इसके बाद पॉइंट नंबर 13 के ऊपर सिक्योरिटी इंस्पेक्टर की लेवल 5 की वैकेंसी है और एक ही वैकेंसी है। इसके लिए बैचलर डिग्री यदि आपके पास क्वालिफिकेशन है और 3 वर्ष का एक्सपीरियंस यदि आपके पास है सिक्योरिटी सुपरवाइज़र का या सुपरवाइजरी पोजीशन में किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस का या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का, तो आप सिक्योरिटी इंस्पेक्टर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। और इसके बाद है टेक्निकल असिस्टेंट कंप्यूटर, एक ही वैकेंसी है। टेक्निकल असिस्टेंट सिविल इंजीनियरिंग में भी एक वैकेंसी है। टेक्निकल असिस्टेंट कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में एक वैकेंसी है और टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियर प्रिंटिंग पैकेज टेक्नोलॉजी में भी एक एक वैकेंसी है। और इन सभी के लिए जो जरूरी योग्यता है वो है बीटेक 55% अंकों के साथ रेलेवेंट सब्जेक्ट में। और लेबोरेटरी असिस्टेंट की एक वैकेंसी है। इसके लिए लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए बैचलर डिग्री 55% अंकों के साथ यदि आपने कर रखी है तो आप लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और 18 से 32 वर्ष के बीच के कैंडिडेट ही अप्लाई कर पाएंगे। इसी प्रकार लेबोरेटरी असिस्टेंट सिविल इंजीनियरिंग में बीई क्वालिफिकेशन है। लेबोरेटरी असिस्टेंट कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में बीई या बीटेक डिग्री रेलेवेंट सब्जेक्ट में। लेबोरेटरी असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की एक वैकेंसी है। इसी प्रकार लेबोरेटरी असिस्टेंट प्रिंटिंग पैकेजिंग टेक्नोलॉजी में भी एक वैकेंसी है। और इन सभी पदों के लिए जो आपके पास डिग्री है वो बीई या बीटेक की डिग्री होनी चाहिए, तो आप अप्लाई कर पाएंगे। पॉइंट नंबर 24 के ऊपर लेबोरेटरी असिस्टेंट फिजिकल साइंस के लिए एक वैकेंसी है और इसके लिए ज़रूरी योग्यता है बीएससी नॉन मेडिकल या बीएससी पास कोर्स विद फिजिक्स सब्जेक्ट्स के साथ 55% अंकों के साथ यदि आपने अप्लाई कर पास कर रखे तो लेबोरेटरी असिस्टेंट फिजिकल साइंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये इसी प्रकार लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिकल साइंस है, लेबोरेटरी असिस्टेंट बायोलॉजिकल साइंस है। इन सभी के लिए भी बीएससी या बैचलर डिग्री बायोटेक्नोलॉजी रेलेवेंट सब्जेक्ट में आपने कर रखी तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। और लाइब्रेरी असिस्टेंट की पॉइंट नंबर 27 के ऊपर 2 वैकेंसी हैं। लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस या लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में यदि आपने डिग्री पास कर रखी है किसी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से या और 30 शब्द प्रति मिनट आपकी इंग्लिश में टाइपिंग स्पीड है तो आप लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 28 के ऊपर लोअर डिवीजनल क्लर्क की वैकेंसी है, यानी कि एलडीसी की 3 वैकेंसी हैं, जिसमें एक ईडब्ल्यूएस के लिए, ओबीसी के लिए एक, एससी के लिए एक वैकेंसी है। और ज़रूरी योग्यता एलडीसी के लिए 12वीं कक्षा किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से यदि आपने पास कर रखी है और वर्किंग नॉलेज कंप्यूटर पर है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ आपकी हिंदी में 30 शब्द और इंग्लिश में 35 शब्द प्रति मिनट आपकी यदि टाइपिंग स्पीड है तो आप एलडीसी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हिंदी टाइपिस्ट की एक वैकेंसी है। इसके लिए भी जो जरूरी योग्यता है वो 12वीं कक्षा किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से और प्लस हिंदी टाइपिंग में 30 शब्द प्रति मिनट आपकी यदि स्पीड है तो आप हिंदी टाइपिस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार पॉइंट नंबर 30 के ऊपर एमटीएस की एक वैकेंसी है, जनरल के लिए एक वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस के लिए। और ज़रूरी योग्यता मैट्रिकुलेशन है, किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से यदि आपने पास कर रखा है तो आप एमटीएस के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए 2 वैकेंसियाँ, एक जनरल की एक एससी की है। और लाइब्रेरी अटेंडेंट की बात करें तो +2 के साथ साथ आपको सर्टिफिकेट कोर्स इन लाइब्रेरी साइंस में यदि आपने पास कर रखा है तो लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार किचन अटेंडेंट के लिए बात करें तो एक वैकेंसी है और जो ये वैकेंसी है ये 10th स्टैंडर्ड की है। 10th स्टैंडर्ड यदि आपने पास कर रखा है तो अप्लाई कर सकेंगे। 18 से 32 वर्ष के बीच के इन सभी वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 33 के ऊपर लेबोरेटरी अटेंडेंट बीएड और एमएड प्रोग्राम के लिए एक वैकेंसी है। और लाइब्रेरी अटेंडेंट इंजीनियरिंग साइंस एंड डिसिप्लिन में भी जो वैकेंसी है एक वैकेंसी है। 4 जनरल के लिए हैं, 2 ओबीसी के लिए, एक एससी के लिए। और इनकी बात करें तो +2 साइंस स्ट्रीम से यदि आपने पास कर रखी है तो लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 32 वर्ष के बीच के जो कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर पाएंगे। अप्लाई करने के लिए आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर जाकर ही इन सभी पदों के लिए आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको वेबसाइट के ऊपर जाकर ही अप्लाई करना होगा और उसके साथ साथ ही जो आपने एप्लीकेशन फ़ीस है वो भी आपने ऑनलाइन पे करनी पड़ेगी। कितनी एप्लीकेशन फ़ीस आपने पे करनी है वो आपकी वीडियो स्क्रीन पर आपको दिखाई पड़ रहा होगा। जो कैंडिडेट ग्रुप बी की वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और जर्नल ओबीसी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से हैं उन्हें 800 रुपये, और जो कैंडिडेट ग्रुप सी की वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और जर्नल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट को 500 रुपये प्रति एप्लीकेशन फ़ीस के पे करने पड़ेंगे। और जो एससी, एसटी और हैंडीकैप्ड कैंडिडेट हैं और या वोमेन कैंडिडेट हैं उन्हें ग्रुप बी और ग्रुप सी के लिए कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं देनी है। वो निःशुल्क इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं और अप्लाई करने के लिए केवल एक ही माध्यम बताया गया है, इस एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से
कि आपने केवल और केवल ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको एक बार आप गूगल में डालकर भी सर्च कर सकते हैं, या सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा की जो ऑफिशियल वेबसाइट है CU हरियाणा, उसकी वेबसाइट के ऊपर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको 21 जून से लेकर 27 जुलाई 2022 के मध्य में ही आप अपनी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है और पेमेंट की जो शेड्यूल है वो भी इसी के बीच में ही आपको 20 जुलाई 2022 से पहले अप्लाई कर सकते हैं। इस प्रकार के नए नए जॉब नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करते रहें ताकि आपको भर्तियों से संबंधित हर छोटी बड़ी अपडेट इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले आपको मिलती रहे। धन्यवाद।